मतलब बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर हो गए हैं, पहले के कंप्यूटर में कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे तो पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े-बड़े हुआ करते थे, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा-बड़ा हुआ करता था। अब डे बाय डे आप लोग देखिए कि कितना छोटा-छोटा कंप्यूटर होते जा रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ये जो छोटा कंप्यूटर डे बाय डे आते जा रहा है, ठीक है, तो किसके द्वारा संभव हो सका है, ठीक है, किसके आने से वो संभव हो सकता है। तो वो जो सही आंसर है वो समकालिक परिपथ चिप, ठीक है। समकालिक परिपथ चिप जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर की बात है, प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब अगर जितने छोटे जगह पे हम लोग प्रोसेसिंग कर पाएंगे, ठीक है, मतलब हम लोगों को कंप्यूटर के प्रोसेसिंग करने के लिए जितनी छोटे जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उतना छोटा हम लोग कंप्यूटर बना सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है किससे संभव हो सका है, वो तो सही आंसर है समकालिक परिपथ चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड का जो है विच्छाकरण जो है संचलन क्या कहलाता है, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचलन में रिकॉर्ड का जो है विच्छाकरण संचय क्या कहलाता है, तो सही आंसर जो है वो श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो है आंकड़ों की त्रुटियां जो है वो प्रोवाइड करता है, प्रकाशित करता है। निम्नलिखित क्वेश्चन कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया जाता है कि बग जो होता है, या तो अगर कोई एरर आ जाए कोई प्रोग्राम में, कोई कंप्यूटर में, ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं कैसे उसमें जो है एरर आ गया, ठीक है। सपोज कीजिए एक प्रोग्राम आप लोगों ने चलाया, ठीक है, कंप्यूटर में कुछ रन किया तो दिखाया कि एरर दिखाता है, अलग अलग एरर के टाइप होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा होगा एरर 404 दिखाता है, लेकिन कभी आप लोग साइट भी अगर साइट भी आप लोग ओपन करते हैं तो दिखाता होगा अलग अलग टाइप के एरर जो होते हैं, 302 होता है, 404 होता है, तो डिफरेंट एरर के टाइप होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि आंकड़ों की त्रुटियां, मतलब डाटा अगर क्या कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें जो एरर दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो एरर जो है प्रकाशित होता है, किस तरह के एरर होते हैं, वो जो एरर होते हैं, तो एरर को ही तो हम लोग बग कहते हैं, तो वो जो एरर होते हैं वो बग होते हैं। चिप हो नहीं सकता है, क्योंकि चिप तो होता है वो हार्डवेयर का काम करता है। बाइट जो होता है वो डाटा को बताता है, बिट जो है वो डाटा को बताता है। ये दोनों क्या है, डाटा को शो करते हैं, ठीक है, ये दोनों है डाटा शो करते हैं, ये तो हो नहीं सकता है। ये जो है ये तो हार्डवेयर है, ठीक है, तो होगा कौन, ठीक है, बग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री है। तो दोस्तों मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ऐसे नहीं कि तुरंत जो दिखा मार दीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि एक बार सारे ऑप्शन को चेक करके देखिए, ठीक है, कि क्या यही सबसे अच्छा बेटर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर यहाँ पे एरर 404 लिखा होता तो आई थिंक जो है ये सबसे अप्रोप्रिएट जो होता है इसका आंसर होता। इसका अगर बग जो है वो सही आंसर नहीं होता, क्योंकि बग जो है ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एरर को बग कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट करेक्शन ऑफ एरर को बग कहते हैं। ये स्पेशली कोई एक थिंग नहीं होता है, अगर स्पेसिफाइड किया होता तो होता। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग आंसर करने की कोशिश करें तो हमेशा क्या है, चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ ले, उसके बाद आप लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगे उसे आप लोग टिक करें, ठीक है दोस्तों। और एक बात बता दूं कि बहुत मतलब क्या होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के सही तरीके क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं दोस्तों जल्दी कि क्या करना होता है। कि अगर सपोज कीजिए आप लोगों के पास 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मतलब बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखा है बच्चों को कि आते हुए लास्ट टाइम पे जो होता है छूट जाता है। तो इसके लिए सही टाइम मैनेजमेंट जो होता है बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक चीज बता दूं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसके थोड़ा सा मैं टिप बता दूं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस एंड ऑल द थिंग्स, बट आई वांट टू शेयर विद माय एक्सपीरियंस कि आप लोगों को भी इससे बेनिफिट हो, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज कि 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फटाफट जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है, जैसे कि इसमें पढ़ते ही आप लोगों को पता है सिस्टम मान लीजिए जैसे बग है, ठीक है, मान लीजिए कोई डाउट ही नहीं है, वैसा क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसे अटेम्प्ट करके मतलब जो है आप लोग सोचिए कि जब 1 घंटे का टाइम है तो 35 टू 40 मिनट्स में आप लोग क्या कीजिए, एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे कॉन्फिडेंट जो चीजें हैं जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, एकदम कंफर्म है, 100% जो कंफर्म है, उन सब क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। और 40 मिनट में एक सपोज कीजिए 1 आवर का पेपर है तो 40 मिनट में आप लोग उसे एक बार पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट राउंड आप लोग कीजिएगा, सेकंड राउंड जो होगा, सेकंड राउंड उसमें क्या कीजिए कि जिसमें आप लोग सपोज कीजिए कि थोड़ा सा डाउट है या कोई न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो अगर थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करने पे ही हो जाएगा, या तो कोई मैथमेटिकल जैसे हैं, सपोज कीजिए कि y√2 था या तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे कैलकुलेशन, मुझे आता है पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग सेकंड टाइम पे अप्रोच कीजिए, ठीक है। फिर
उसे 10 मिनट में आप लोग सोचिएगा, 10 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट में आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हैं जो 100% आप लोगों को करेक्ट है। उसके बाद बचा कि आप लोगों को 40-20 मिनट बचे। 10 मिनट में आप लोग जो है वो सोचिए कि आपके पास जो है कि सेकंड जो ऑप्शन है उसे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पर बार बार मैं बता दूं कि किसी हाफ पार्ट में डिवाइड करके हमेशा जो है आप लोग बबल जो है वो पहले कर दीजिएगा। बहुत सारे मैंने बच्चों को यह भी देखा है कि सही सारे टिक तो कर देते हैं पर लास्ट में बबल ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कुछ सारी जो है अनकाउंटेड हो जाता है और ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसलिए बबल पहले ही कर दिया, लास्ट टाइम का इंतजार ना करें, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो लास्ट टाइम आप अटेम्प्ट कीजिएगा उसे अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें 2 ऑप्शन आप लोगों के लिए श्योर है। किसी भी 2 ऑप्शन में आपको चुनना होता है तो वो लास्ट टाइम पे आप अटेम्प्ट कीजिएगा, लास्ट जो 10 मिनट या 5 मिनट है उससे पहले आप सारे बबल जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह थोड़ा सा मैं बता दिया कि किस तरह से आप लोग अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा पूछा जा रहा है कि यंत्र सामग्री नहीं है। तो प्रिंटर जो है वो तो यंत्र सामग्री है ही, आप लोगों को पता है। कीबोर्ड और माउस और प्रचलन तंत्र, ठीक है, इसमें से जो है सही आंसर जो है प्रचलन तंत्र जो है वो यंत्र सामग्री नहीं है। बाकी कीबोर्ड तो है ही, माउस तो है, प्रिंटर तो है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो आईसी चिप का जो आईसी चिप जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आईसी चिप होता है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जिसमें सारे जो हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो होते हैं या प्रोग्राम जो होते हैं उसमें बर्न किए जाते हैं, ठीक है। वो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सब थोड़ा डेप्थ है जो मैं नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। डिफरेंट आईसी चिप जो आप लोग देखते होंगे, आईसी चिप का जो है किस चीज का बना होता है। आंसर जो है फाइबर से बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है या उपरोक्त किसी से भी नहीं। तो मैं बता दूं आईसी जो बना होता है वो हमेशा सेमीकंडक्टर से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली युक्ति इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आजकल सबसे ज्यादा जो है ये सारे इनपुट डिवाइस ही है, टेक बॉल जो है, स्कैनर है, माउस है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आजकल जो है सबसे ज्यादा कौन सा इनपुट डिवाइस यूज हो रहा है। ऑप्शन है जो है टेक बॉल, जो है स्कैनर, माउस या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वह माउस, ठीक है। माउस आप लोगों को पता होगा जिससे कि पॉइंटर ऑपरेट करते हैं हम लोग, ठीक है। माउस के द्वारा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार कि इनपुट डिवाइस किसे किसे कहते हैं या आउटपुट डिवाइस किसे किसे कहते हैं। जिससे कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है और कंप्यूटर जो आउटपुट देता है डिफरेंट थिंग्स से वो आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एमबी है प्रयोग किया जाता है किस लिए। एमबी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि हमेशा का डाटा के लिए आप लोग देखते होंगे कितने एमबी की डाटा है, ठीक है। एमबी डिफरेंट होता है। एमबी के बाद जो होता है वो जीबी की हो जाती है, ठीक है। ये है जो है मेगाबाइट, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एमबी के बाद केबी होता है जो किलोबाइट होता है। किलोबाइट के बाद जो होता है वो होता है गीगाबाइट, जीबी, ठीक है। जीबी के बाद जो होता है वो टेराबाइट होता है, ठीक है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है कि एमबी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। एमबी का प्रयोग जो होता है, ठीक है, मेगाबाइट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एमबी का मैंने बताया कि एमबी के बाद जो नेक्स्ट जो होता है वो होता है मेगाबाइट, ठीक है। एमबी के बाद जो है मेगाबाइट के लिए किया जाता है क्योंकि एमबी इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर क्या होता है मेगाबाइट, ठीक है। अगर केबी बोले तो किसके लिए यूज किया जाता है, केबी जो होता है वो किलोबाइट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जीबी अगर बोला जाए तो किसके लिए यूज जाता है, गीगाबाइट के लिए किया जाता है। अगर टीबी लिखा जाए तो किसके लिए किया जाता है, टीबी टेराबाइट के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एमबी जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जो मेगाबाइट, ठीक है, फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल निवेश नियंत्रण प्रणाली जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, ठीक है। आंसर जो है वो ऑप्शन जो है हार्ड डिस्क में या तो यादृच्छिक अभियन स्मृति में, केवल माउस स्मृति में या उपयुक्त कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जा रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान रहती है। तो सही आंसर जो है वो जो है यादृच्छिक जो है अभियन स्मृति में जो है इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो विद्यमान रहती है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन जो है देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है मार्कोनी का लिखा हुआ है, एलएम टूलर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ग्राहम बेल का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि किसने जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो मार्कोनी तो है नहीं, मार्कोनी ने क्योंकि वो तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी नहीं हो सकता है, ये भी साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये एलएम एंड टूलिंग भी नहीं हो सकता है। जिसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो वो थे चार्ल्स पी बेबेज। तो इसमें से कहीं भी चार्ल्स पी बेबेज का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सही आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं।
तो दोस्तों पूछा जा रहा है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट होती है, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को देखिएगा दोस्तों। पूछा जा रहा है क्या 1 MB इक्वल टू कितनी बाइट होती है, ठीक है। तो 1 MB इक्वल टू कितनी बाइट होती है, तो 1 MB इक्वल टू जो होता है, ठीक है, वो 10,48,576 बाइट होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है बहुत सारे इसके डिफरेंट भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये तो मेगाबाइट के बारे में बताया, अगर किलोबाइट के बारे में पूछे, गीगाबाइट के बारे में पूछे, ठीक है, टेराबाइट के बारे में पूछे, ठीक है, नेबल के बारे में पूछे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे अगर, ठीक है, मैं ये कंप्यूटर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, 1 बिट जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो सबसे 1 बिट होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो होता है वो निबल आता है, ठीक है। तो आप लोग एक कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ आना है ये जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। तो 1 बिट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो निबल आता है, ठीक है। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स होते हैं। उसके बाद जो आता है वो बाइट आता है 3 नंबर पे। 1 बाइट अगर पूछा जाए इक्वल टू 8 बिट होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, ठीक है दोस्तों। उसे ए द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो किलो बाइट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बिट आया, फिर निबल आया, फिर बाइट आया, उसके बाद किलो बाइट। 1 किलो बाइट इक्वल टू जो होता है वो 1024 बाइट होता है। सारी चीजें दोस्तों जरूर से जरूर नोट करते रहिए। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिए तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आप लोगों को कोई बुक्स, कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूर से जरूर आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 1 किलो बाइट के बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होता है। और मेगाबाइट की जहां तक बात करें, ठीक है, 1 मेगाबाइट इक्वल टू जो होता है, यहाँ देखिए 1 मेगाबाइट इक्वल टू जो होता है 1048,576 बाइट होता है। ये सारी चीजें आप लोग रट लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत सारे में आता है। और अगर उसे, ये तो बाइट्स में हो गए, अगर उसे किलो बाइट में कन्वर्ट करना होगा तो 1024 बाइट्स होता है 1 मेगाबाइट इक्वल टू। जीबी जैसे मैंने बताया, जीबी का फुल फॉर्म जैसे होता है गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट अगर आप पूछा जाए तो जो होता है आपको 1073741824 जो होता है, ठीक है, वो बाइट्स होता है। अगर उसे मेगाबाइट में कन्वर्ट किया जाए, किसे 1 गीगाबाइट को, 1 जीबी को अगर मेगाबाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 1024 जो होता है मेगाबाइट होता है, ठीक है। अगर उसे केबी मींस किलोबाइट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1048,576 किलोबाइट होता है, ठीक है दोस्तों। ये और भी कुछ कन्वर्जन है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टेराबाइट, ठीक है। ये टेराबाइट जो है मेनली जो है अभी टीवी में आ गया, जैसे कि आप लोग हार्ड डिस्क देखते होंगे, डिफरेंट हार्ड डिस्क टीवी में आता है, ठीक है। तो 1 टीबी इक्वल टू अगर पूछा जाए कितना होता है तो 10995116277776 जो होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ये डाटा, ये फिक्स्ड डाटा होता है, ये वेरी नहीं करता है, इतना होता है। अगर उसे गीगाबाइट में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, तो 1024 गीगाबाइट होता है। मेगाबाइट में कन्वर्ट किया जाए तो ये डाटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उससे बड़ा यूनिट अगर होता है वो पीटाबाइट होता है, ठीक है दोस्तों। इतना पूछा नहीं जाएगा, उससे बड़ा जो होता है वो पेटाबाइट होता है। 1 पेटाबाइट के बारे में पूछे आप लोग चाहे तो ये डाटा जो है नोट कर सकते हैं। उसके ज्यादा भी होता है एक्साबाइट होता है। उसके बाद जो होता है वो जेबाबाइट होता है, जेटाबाइट होता है। उसके बाद जो होता है योटाबाइट होता है, ठीक है। उतना ज्यादा जानना नहीं है। सबसे बड़ा जो होता है वो योटाबाइट होता है, इतना आप नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा जो होता है वो योटाबाइट होता है, और सबसे छोटा अगर पूछे वो बिट होता है। और जो होता है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि 1 बाइट इक्वल टू कितना बिट होता है, वो 8 बिट होता है। और कुछ ये सब भी क्वेश्चन जो है जो हमने बताया वो आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस रेंज होता है क्या। लंबाई नापने के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है, लंबाई जो रेंज होता है, ठीक है, वो नापने के लिए यूज किया जाता है क्या। ऑप्शन जो है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या 128 बिट तक, ठीक है। तो सही आंसर जो है लंबाई नापने के लिए, लंबाई का पारस जो है रेंज नापने के लिए, किसी का कंप्यूटर के लिए रेंज नापने के लिए जो होता है वो 64 बिट तक का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस जो है केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। कंप्यूटर क्या है, वायरस क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है। वो जो है एक पॉजिटिव सॉफ्टवेयर होता है, नेगेटिव सॉफ्टवेयर होता है, जिससे किसी को फायदा होता है, नुकसान होता है। अगर वो आपका नुकसान करे, जो आपको जरूरत नहीं है वो काम करे, तो उसे ही तो वायरस कहते हैं, ठीक है। तो अब पूछा जाता है जो मुख्यतः नष्ट करता है, किस चीज को नष्ट करता है अगर कोई वायरस आता है,
तो आपके प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। तो आप लोग देखिएगा कि गलत गलत इंस्ट्रक्शन आप लोग नहीं दिए वो भी करने लगता है, तो तभी तो कहते हैं जैसे कि न्यू फोल्डर जनरेट कर दिया या कोई फाइल डिलीट कर दिया, आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया फिर भी कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो वो किसको इफेक्ट करता है, वो प्रोग्राम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने वाले यंत्र का नाम पूछ रहा है। स्कैनर तो हो नहीं सकता, इसे यूज किया जाता है किस लिए, स्कैन करने के लिए, ठीक है। मॉडेम जो होता है वही होता है आप लोग टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए। जैसे मैंने बताया मॉडेम जो होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, अगर आप लोग ब्रॉडबैंड यूज करते होंगे या तो आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडेम यूज करते हैं आप लोग जो है डोंगल का यूज करते हैं, जो मॉडेम होता है, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन को एक्चुअली में मॉडेम कहते हैं। तो उसके बाद सीडी रोम तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो मेमोरी है, प्रिंटर भी हो नहीं सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीज नहीं होंगी, सही आंसर कौन सा होगा, वो मॉडर्न होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिकी रूप से स्पर्श किया जा सकता है, ठीक है। पूछ रहा है कि दो तरह के तो हम लोग चीजें हैं, जैसे कि आपको अगर बोले कि आप प्रोग्राम को टच कीजिए, वायरस को टच कीजिए, ठीक है, तो आप लोग टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रोग्राम को कैसे टच कर सकता है, वो तो क्या होता है टच नहीं करते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो फिजिकली वो आप लोगों को मतलब आप लोग देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, ठीक है, पर आप लोग उसे टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिकी रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो कंप्यूटर के किस भाग को कर सकता है, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले डाटा को आप लोग टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कभी ऑपरेटिंग सिस्टम, कभी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को टच किया है, कभी भी देखा है कि आप लोगों में जैसे कि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड को टच किया है किसी ने, नहीं। विंडो को टच किया है, नहीं किया है, ठीक है, तो विंडो वो जो खिड़की वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये विंडो कंप्यूटर के विंडो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हार्डवेयर को आप लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर पा रहे हैं आप लोग, हार्डवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर के स्क्रीन को टच कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर को भी कोई टच नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वीएलसी प्लेयर है, ठीक है, या तो कोई भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, तो वीएलसी प्लेयर को कोई टच कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सही आंसर जो होगा उसका हार्डवेयर, मतलब भौतिकी रूप से किसे टच किया जा सकता है, वो जो है वो हार्डवेयर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डाटा मैट्रिक्स किस प्रकार का है, एक प्रकार का है, मेरा डाटा मैट्रिक्स जो है वो क्या है, पूछा जा रहा है। डाटा मैट्रिक्स क्या है, डाटा मैट्रिक्स मतलब क्या है, सॉरी दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, जैसे प्रिंटर में आप लोगों ने डिफरेंट डॉट्स को मिला के ही जो होता है वो जो होता है किसी को प्रिंट किया जाता है, तो डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर ही है, ठीक है। जैसे इंक जेट प्रिंटर हो गया, जेट प्रिंटर हो गया, ठीक है, उस तरह से जो है वो क्या है, एक प्रकार का डॉट मैट्रिक्स क्या है, प्रिंटर है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसके कि मालिक कौन है, बिल गेट्स, ठीक है, वो किससे संबंधित है, सॉफ्ट ड्रिंक तो है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट कभी कोको कोला और पेप्सी तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी तो हो नहीं सकता, वो तो माइक्रोस्कोप है नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो सही आंसर क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है। मदरबोर्ड तो वो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो सही आंसर क्या है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा पार्ट है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सीपीयू जो है सही आंसर है, सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग होते हैं वो कहाँ, सीपीयू में ही तो होते हैं। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर का ब्रेन से कोई मतलब है नहीं, कहीं मॉनिटर में तो कोई प्रोसेसिंग होता नहीं है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो कंप्यूटर का मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रोम या रीड ऑनली मेमोरी, ये भी कंप्यूटर की मेमोरी है। जैसे कि एम से ही आप लोग पता चल रहा है कि ये मेमोरी है, ठीक है, ये तो ब्रेन नहीं है, ठीक है, मतलब ये स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं करता, ये स्टोरेज डिवाइस है, जैसे डाटा को स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, डिफरेंट चीज है, उसी तरह दो तरह के होते हैं, रोम और रैम, ठीक है। टेम्पोररी मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, दो तरह के होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल में से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसके मेमोरी को। तो पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू, क्योंकि ब्रेन जब तक प्रोसेस ना करे, डिफरेंट चीज को सोचे नहीं, ओनली कलेक्ट करे थिंग को, तो वो नहीं होता, वो मेमोरी होता है, और ब्रेन जो होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोगों को दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम जो है वो कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, वही सेम ही क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मेमोरी और मस्तिष्क जो है एक ही चीज है, ब्रेन वो कौन सा है, वो सीपीयू है, ठीक है, मस्तिष्क जो है, ब्रेन कौन सा है, वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया दो तरह के डिवाइस मेनली होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आप लोग जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में दो तरह के, जैसे मैं बता दूं, दो तरह के हुए, एक तो
कंप्यूटर भी तो दो तरह का, एक तो इनपुट डिवाइस हो गया जिससे कि हम लोग इनपुट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का कीबोर्ड है, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करते हैं डाटा को, हम लोग क्या है कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, क्या हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि माउस होता है, माउस से क्या करते हैं कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, मतलब डाटा देते हैं, माउस बताता है कि आपको कहाँ क्लिक करना है, कंप्यूटर का कीबोर्ड बताता है कहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं करना है, ये सब इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, जैसे स्कैनर जो है, ठीक है, हम लोग स्कैन करते हैं जो है वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है कि इसकी जो प्रोसेस होने के बाद जो कंप्यूटर देता है वो जो है वो आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रोसेस होने के बाद जो है आप प्रिंट दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंट जो है वो अपना आउटपुट दे रहा है कि आपका प्रिंट कैसा निकला, ठीक है, तो प्रिंट क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रिंटर जो है, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, तो कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में जो है बिल्ड पैरामीटर मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है कि बिल्ड परमानेंट मेमोरी जो है, परमानेंट मेमोरी दो तरह के, जैसे मैंने बताया एक टेम्पोररी मेमोरी होता है और एक परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है, तो टेम्पोररी मेमोरी जो होता है वो कौन सा होता है, वो रैम होता है, ठीक है, वो टेम्पोररी मेमोरी होता है, मतलब जब तक आप लोग काम कर रहे हैं तब तक ही है, ठीक है, उसके बाद जो कहते हैं सपोज किया कोई काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इन कंप्यूटर शट डाउन हो गया, ठीक है, तो आप लोग देखते हैं वो डाटा सब खत्म हो जाता है, आप लोगों ने क्या ओपन किया था क्या नहीं, तो वो जो मेमोरी बताता है वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो टेम्पोररी मेमोरी होता है, उसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, और एक टाइप की मेमोरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो पूछा जा रहा है कि बिल्ड परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो परमानेंट मेमोरी कौन सा होता है, वो होता है रैम, ठीक है, रोम, दो तरह के होते हैं, टेम्पोररी में पूछा जाए तो वो हो गया कौन सा, रैम, अगर परमानेंट में पूछा जाए तो होता है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और इसका क्या होता है, रैम का होता है किसका, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीडी रोम क्या होता है, ठीक है, वो तो पता ही होगा, सीडी रोम आप लोगों को, जो अभी तो फ्लॉपी सीडी रोम ये सब तो खत्म ही हो गया पेन ड्राइव आने के इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनाई जाती है, बनी होती है, ये तो मैंने बता दिया, जो होता है आईसी चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जैसे मैंने थोड़ी देर बताया, वो बना होता है किससे, सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन धातु से बना होता है, ठीक है, वो जो डॉपिंग की जाती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, वो थोड़ा डिटेल है, मटेरियल साइंस की बात है, वो ज़्यादा मैं जानना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि जो आईसी चिप जो होते हैं, यहाँ देखिए आईसी चिप जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है, वो जो बनाई जाती है वो सिलिकॉन से ही बनाई जाती है, सिलिकॉन नामक धातु से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन जो है वो प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस या जावा, ठीक है, प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो प्रोसेसिंग चिप जो है, चिप जैसे ही देख रहे हैं तो ये तो हार्डवेयर है ही, ठीक है। प्रिंटर क्या है, वो भी हार्डवेयर है, आप लोग टच कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंशिएट इतना भी कर दीजिएगा, तो हार्डवेयर वो होगा जिसे हम लोग टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो होगा जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, बस इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना आप लोग जानिए, प्रोसेसिंग चिप जो है वो उसको टच कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो टच करने वाले को हार्डवेयर हो गया, तो ये तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। माउस जो होता है टच कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो ये भी हार्डवेयर नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है जावा, जावा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जावा को जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को कभी टच नहीं कर सकते हैं, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये जावा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आंसर है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, आंसर है जावा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कंप्यूटर में, ठीक है, सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जब आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर का सेटअप करते होंगे, जैसे आप लोगों ने जिसने राउटर सेटअप किया है या कंप्यूटर का सेटअप किया है, उसमें दो तरह के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, इसे लैन कहते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसे लैन कहते हैं। तो पूछा जा रहा है लोकल एरिया नेटवर्क निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो तो लोकल एरिया नेटवर्क का ही है, ठीक है, मतलब लोकल एरिया में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, ठीक है, सपोज कीजिए कि एक रूम है, एक रूम में सपोज कीजिए 5 कंप्यूटर है, ठीक है, 3 सपोज कीजिए 5 कंप्यूटर है, तो अगर सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब सारे कंप्यूटर क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसे जो कहेंगे उस ग्रुप को कहेंगे हम लोग लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये सारे जो है लोकल जो है ये सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड है, तो उसे कहते हैं लैन, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो तो कनेक्टेड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कार्ड जो होता है, सॉरी
ये जो कार्ड जो होता है इंटरफेस कार्ड जो होता है, इंटरफेस कार्ड भी क्या होता है, एक जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। तो ये भी क्या नहीं है, ठीक है। तो पूछ रहा है मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसमें जो होता है यूज किया नहीं जाता है, मॉडेम जो होता है, ठीक है। आप लोगों का मॉडेम का यूज जो किया जाता है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं क्या, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन जो होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। वो तो किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू कभी नहीं होता है, ठीक है। मतलब लोकली अगर एक रूम में दूसरे कंप्यूटर, कभी आप लोगों को देखा है उस कंप्यूटर इस कंप्यूटर में ही अगर नेट का हो रहा है, ये कुछ नहीं होता है, नेट का वर्ल्ड वाइड होता है, तो वो कभी भी हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं लैन, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा उसका, क्या होगा, मॉडेम। केबल जो होगा ये कंप्यूटर जो है छोटा एरिया केबल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कंप्यूटर की डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जो पूछ रहा है कंप्यूटर की जो डाटा होता है सीपीयू, ठीक है, वो जो होता है उसका अंतरण जो माध्यम किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन से देखिए, मॉडेम के द्वारा, मॉडेम के द्वारा जो डाटा तो नहीं किया जाता है, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा, या तो जो इंटरफेस के द्वारा, या बफर मेमोरी के द्वारा। जो डाटा जो होता है परिधि यंत्रों का जो होता है वो डिफरेंट जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, वो कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ठीक है, अगर नहीं भी पसंद आया तो दोस्तों जरूर से जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ये मैं आगे भी, ये मेरा आधा वीडियो है, ठीक है, आगे भी मैं आपको बाकी जो है वो बनाऊंगा। मेरा नेक्स्ट 20 पार्ट देखना मत भूलिए दोस्तों, और जरूर से जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, और जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका सारा कोर्स कवर करने की कोशिश करूँगा, जितने भी कोर्स हैं आप लोग, चाहे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, या जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग जरूर मुझे फॉलो कीजिए। आप लोग जरूर से जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल, ठीक है।